पार्ट जी जो है वो पूरा हो गया था। नहीं, पार्ट हमने कौन सा पूरा किया है अभी? पार्ट एफ अभी पूरा हमने वो किया। किया था। जी एफ, वही वाला। एफ किया है। जी करना है। अच्छा, इसमें जो है उन्होंने हमें दिया हुआ ग्राम्स में मैथ्स, और मैंने आपको बताया था कि हमने इसके मॉलिक्यूल्स के मतलब मैथ्स निकाले ग्राम्स में, और हमें मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उसके। तो जब मॉलिक्यूल दिए होते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने एवोगाड्रो नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई करके आंसर दिया होता है। तो हमने उस तरह से इसको करना है एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक। वो भी यहाँ पे टर्म यूज होगी। मैथ्स हमने इसका निकालना है। ठीक है। मॉलिक्यूल इसमें कितने हैं? कैपिटल एन से हम मॉलिक्यूल शो करते हैं ना, और स्मॉल एम से हम नंबर ऑफ मोल शो करते हैं। मॉलिक्यूल्स जी। हैं 2.78 इंटू 10 to the power 21 21। मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर मास हमने बताना है इसका, जो है हमारे पास CrO2Cl2। L2। ठीक है, यानी कि कैपिटल हम इसका बताएंगे अब। तो क्रोमियम जो है इसका होता है 52। ठीक है। अब जो आप वैसे पीरियोडिक टेबल सारा तो कोई भी नहीं आप करते, बच्चे कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन जो ये आपके न्यूमेरिकल्स में है ना, आपको कम से कम उनका आना चाहिए, क्योंकि ये तो पेपर में आपको नहीं आएंगे ना। जी। ठीक है, एटॉमिक मैसेज आपको इनके आने चाहिए। और 16 जो है वो ऑक्सीजन का है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 155 ग्राम्स। ये इसका जी। मोलर मास है। ठीक है। अब हमने जो है क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मुताबिक हमने मास बताना है। आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है? एन इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Yes। एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है। जी। हमने अब मास निकाला है ना, हम मास की टर्म अलग कर देंगे। मास की टर्म अलग कैसे करेंगे? मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास मास की टर्म अलग हो जाएगी ना। जी। तो अब हम इसमें जो है पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास थे 2.78 इंटू 10 to the power 21, और मोलर मास हमने निकाला है 155, और एवोगाड्रो नंबर तो आपको पता ही है 6.02 इंटू 10 to the power 23। इन सबको जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.715। 158। 158 ग्राम। ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ आइए आपको, क्योंकि यहाँ पे नंबर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी, इसलिए हमने एवोगाड्रो नंबर से भी किया इसको। जबकि जो ऊपर वाला सवाल था उसमें सिर्फ और सिर्फ मोल्स की बात थी, तो हमने एवोगाड्रो नंबर वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया वहां पर। ठीक है। जी। अब इससे अगला है हमारे पास पार्ट एच, जिसमें हमने जो है नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, फॉर्मूला यूनिट बताने हैं इन 100 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है, ये है हमारे पास। इसका अब उन्होंने मैच दे दिया है 100 ग्राम। अच्छा, बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा ये मैच है मोलर मैच है? उन्होंने मोलर मैच तो कभी भी नहीं 100, आप पहले तो मोलर मैच निकाल के देख लो। ठीक है। अगर तो वो 100 आ रहा तो वो पता लग जाएगा कि ये इसका मोलर मैच दिया हुआ है। वैसे तो मोलर मैच नहीं देते, असल में मैच ही देते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए होते हैं। ठीक है। जी। अब हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो पोटेशियम का जो होता है एटॉमिक मास वो होता है 39। ठीक है। प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस फाइव और ऑक्सीजन का 16। 16 मल्टीप्लाई 3। 3। ठीक है। इसका मोलर मास जो है वो आ जाएगा 122.5। ठीक है, ग्राम्स। जी। अब हमने जो है ये पहला पार्ट तो हमने इसका जो है मोलर मास निकाला है अभी। जी। अब हमने क्या करना है, इन्होंने हमें दो चीजें कही हैं निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यानी कि हमने स्मॉल एन निकालना है, और हमने क्या निकालना है इसमें? एक तो पहली चीज हमने ये निकालनी है, दूसरी चीज हमने इसमें निकालने हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। क्योंकि ये एक फॉर्मूला है ना, तो इसके फॉर्मूला यूनिट्स निकलेंगे।
जी। ठीक है, वो हमने निकालना है। तो हम पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। वो आपको पता है, उसका उसका फॉर्मूला जो है वो सिंपल ही है। मैस इज ओवर इक्वल मोलर टू मैस। मैस ओवर मोलर मैस। और इसमें जो है मैस हमारे पास 100 है, और मोलर मैस हमारे पास 122 है। 122.5। हम्म तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.816। ठीक है, मोल्स। जी। ये मोल्स आ गए हैं ना इसके। अब हमने जो है ना फॉर्मूला यूनिट्स निकालने हैं। फॉर्मूला यूनिट आपको पता है, जिस तरह हमने मॉलिक्यूल में करते हैं, वो गैडो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाता है। अगर कोई, अब हमारे पास फॉर्मूला है एक, तो फॉर्मूला यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जब भी निकालने होते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, तो हमारे पास जो उसके नंबर ऑफ मोल आते हैं ना, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.186, और ये आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, इससे हमारे पास फॉर्मूला यूनिट आ जाएगी। वो आ गए हैं 4.91 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी जो है हम कैसे निकालते हैं, एक एटम के अंदर कैसे निकालते हैं। जी। एटम जो होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे निकालते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। इसी तरह जो भी जी। चीज़ है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का जो मोल्स आए हैं उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारी दोनों पार्ट हो गए हैं इसके। हाँ। सबसे पहले वाला हमने क्या किया है इसमें, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है KClO3, इसका मैथ्स उन्होंने हमें दिया पहले हुआ था। हम। हमने जी। इसका उन्होंने मैथ। ये वाला हम्म कौन सा पार्ट है? ये एज पार्ट है। अच्छा अच्छा। इसका उन्होंने हमें मैथ दिया हुआ था, उसके बाद हमने इसका मोलर मैथ फाइंड किया, उसके बाद हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी है, जो कि 0.816 थे। उसके अलावा हमने इसके फॉर्मूला यूनिट फाइंड किया, तो जो हमारे पास मोल्स आए थे उसको हमने एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और उससे हमारा आंसर 4.91 10 की पावर ठीक हो गया। 23 आ गया। अच्छा, अब हमने जो है ना इसके बाद करना है आई पार्ट। और हमने क्या करना है इस आई पार्ट में ना, ये एज पार्ट का ही आगे पार्ट उन्होंने बनाया हुआ है। इसमें अब हमने ना नंबर बताने हैं कि इसमें पोटेशियम आइंस कितने हैं। ठीक है, ये वैसे बड़ा आसान है क्योंकि ऊपर वाला, ऊपर आधे से ज्यादा काम हुआ हुआ जो है। और क्लोरेट आइंस बताने हैं, और क्लोरीन एटम बताने हैं, और ऑक्सीजन एटम बताने हैं कि इसमें भला, ये जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है KClO3। ठीक है, यानी कि असल में फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, इसके हमने फॉर्मूला यूनिट ये निकाल ली है ना। अब हमने जी। इसके जो सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट्स है ना, पोटेशियम, क्लोरेट, ऑक्सीजन और क्लोरीन, अलग अलग जो एटम्स हैं जी। इसमें बन रहे हैं, इनके हमने अब वो बनाने हैं फॉर्मूला यूनिट्स। तो वो सिंपल है कि वन फॉर्मूला यूनिट जो है ना ऑफ KClO3। अब आप बताओ, ये जो एक फॉर्मूला यूनिट है इसमें पोटेशियम कितने हैं। कैसे? नहीं, बस इसमें तो पोटेशियम, एक। हाँ एक ही पोटेशियम एटम है ना। ऑक्सीजन 3 है और जी। क्लोरीन का एटम भी एक ही है। ठीक है, तो हम इस तरह बताएंगे कि वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट कंटेन वन पोटेशियम आयन। ठीक है, उन्होंने अच्छा अच्छा। पोटेशियम के पूछे हैं ना, नंबर ऑफ पोटेशियम आयन। तो अब हम इसको फिर हम जी। बताएंगे कि वन फॉर्मूला यूनिट का आंसर क्या आया था। वन फॉर्मूला यूनिट का ये आंसर आया था ना। हम्म। मतलब कि वन फॉर्मूला यूनिट हमने निकाला पहले इस केस में। ये हमने सिर्फ एक वो बताया है कि एक फॉर्मूला यूनिट में एक पोटेशियम आयन होता है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने हमें यही कहा है ना कि आपने एच पार्ट जो है ना उसके मुताबिक सोल्व करना है। एच पार्ट में क्या था, उन्होंने हमें मैश दिया हुआ था ना, ये देखो, उन्होंने हमें मैश दिया हुआ था 100 ग्राम में। जी। तो इसके मुताबिक हमारे पास फॉर्मूला यूनिट क्या आए थे, ये आए थे ना फॉर्मूला यूनिट 4.91 × 10⁻23। ठीक है, फॉर्मूला जी। तो जब उन्होंने ये हमने ये निकाल लिया फॉर्मूला यूनिट, तो हमने इसी यही वैल्यू यूज करनी है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि ऊपर वाले पार्ट से आपने करना है आगे वाला काम।
ठीक है। तो हम लिखेंगे कि वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड जो है वो वन पोटेशियम आयन की इक्वल है, तो फोर आवाज कट पॉइंट आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? अब अब कुछ आ रही है, हाँ। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि वन फार्मूला यूनिट जो है हमने फॉर्मूला से ही देख लिया कि एक फार्मूला यूनिट जो है इसमें एक पोटेशियम आयन है, ठीक है, ऐसे ही है ना? जी तो जी, है सही। और एक जो हमने वो निकाला था, क्या नाम है, एक जो हमारे पास मैथ्स उन्होंने 100 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसके मुताबिक हमारे पास फार्मूला यूनिट कितने आए हैं? 4.91 इंटू 10⁻23 ये आए हैं ना हमारे पास। जी अच्छा, तो फिर इसी को हम जो है वन से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.91 इंटू 10⁻23 ही हमारे पास पोटेशियम आयन आएंगे, क्योंकि हम पोटेशियम आयन निकाल रहे हैं ना यहाँ पर। जी अच्छा, इसी तरह अब आपने क्लोरेट आयन बताना है, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि वन फॉर्मूला यूनिट जो है ऑफ KClO3 contain वन क्लोरेट आयन, ठीक है। क्योंकि देखो अब इसको ये फॉर्मूले को देखो तो यहाँ पे एक ही क्लोरेट आयन बन रहा है। अगर हम इसको आयोनाइज करें ना जी पानी में, तो हमारे पास एक पोटेशियम बनेगा और एक क्लोरेट बनेगा, ClO3 माइनस, ठीक है। तो ये देखो एक ही बन रहा है, ये भी एक ही बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है वन। और हमने ये ऊपर निकाल लिया कि वन फॉर्मूला, ये जो जो हमारे पास मैच दिया हुआ है उन्होंने पोटेशियम क्लोराइड का, वो 100 ग्राम मैच था ना। तो उसमें कितने फॉर्मूला जी यूनिट थे? 4.91 इंटू 10⁻23। तो इतने ही जी हमारे पास जो हैं फिर इसके एटम्स होंगे क्लोराइड के, जी इंटू 10⁻23, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास वो आ गया है वन फॉर्मूला यूनिट। अब क्लोरीन, अब हमने क्लोरीन का बताना है। हमने दो का निकाल लिया ना, देखो पोटेशियम का भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अब हमने क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन एटम। तो ये भी आप देखो इसमें कितने क्लोरीन है? इसमें एक ही है। एक ही है ना। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सेम। वन क्लोरीन आइन। और इसी तरह हम लिख देंगे कि 4.91 इंटू 10⁻23। और इसका तो 4.91 इंटू 10⁻23 KClO3 में हमारे पास 4.91 इंटू 10⁻23 ही क्लोरीन आइंस है। अब बात आती है ना जब ऑक्सीजन की, तो अब आप देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अब वो हमने 3 है। हाँ ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन एटम हमने निकालना है। हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है तो हम ऑक्सीजन का। 3 को 4.91। शाबाश। कि हमारे पास वन फॉर्मूला जो है यूनिट ऑफ KClO3, इसमें हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो वन फॉर्मूला जी यूनिट का जो हमारे पास जब मैथ 100 ग्राम था, तो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट थे 4.91 इंटू 10⁻23। जी। तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? एक मिनट। 1.47 10 की पावर 23। 1.47 इंटू 10⁻⁴ 1.47? गलत आ रहा है। नहीं, 1.47 अगर होगा तो इसका फिर आंसर 24 एटम्स होगा। इसका ना दो हाँ तो मतलब ये आपने 14.7 20। बताया मुझे। नहीं नहीं, 1.47 10 की पावर 24। ट्वेंटी यही फोर आया है। आप 23 बोला था शायद, मुझे लगा। नहीं नहीं, मैंने 24